नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। साथियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, सबके घरों में सुख समृद्धि का आगमन हो और धन की वर्षा हो। धनतेरस से चलने वाली भाई दूज तक इस दीप महोत्सव की बहुत ही शुभकामनाएं आपको। आज के इस वीडियो में चर्चा करूंगी दीपावली कब है, क्योंकि दीपावली के उत्सव को कब मनाना है, इस पे कंफ्यूजन बना हुआ है। विद्वानों के बीच कुछ मतभेद है कि किस दिन मनाया जाएगा दीपावली को, 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को। तो उसके बारे में चर्चा करूंगी। जो विद्वानों का मत आया है, जो वैदिक पंचांग कहते हैं उसके अनुसार, जो शास्त्र कहते हैं उसके अनुसार शुभ मुहूर्त क्या है पूजा की, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करनी है, बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। और एक उपाय, सिर्फ एक उपाय आपको बताऊंगी जो आपको करनी है, और साथ ही बताऊंगी कि धन वर्षा पोटली कैसे बनानी है। मैंने जो अभी आपसे जिक्र किया कि एक उपाय बताऊंगी, उसको आप जरूर सुनिएगा, ठीक है। तो इन सारे सवालों को, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे अभी के वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं सारी बातों को। जो दीपावली मनाई जाती है वो कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, और इस बार 2024 में ये अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ी है, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को। 31 अक्टूबर को दिन के 3:53 से प्रारंभ हो रहा है, और 1 नवंबर को यह संध्या 6:17 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो जो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो हमारे पुराण कहते हैं कि माता लक्ष्मी की जो पूजा होती है, जो दीपावली की पूजा होती है, वो पूजा जो होती है वो प्रदोष व्यापिनी मुहूर्त में की जाती है, माँ महालक्ष्मी की पूजा। और 1 नवंबर को ये मुहूर्त हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि 6:17 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जा रही है। इसके अतिरिक्त जो निशी पूजा होती है वो मध्य रात्रि में होती है, अमावस्या की पूजा, दीपावली की पूजा, वो भी हमें 1 नवंबर को प्राप्त नहीं हो रहा है। तो हर तरफ से 31 अक्टूबर को ही दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा, वही शुभ है जो शास्त्र कह रहे हैं, जो वैदिक पंचांग कह रहे हैं। दीपावली की जो ये पूजा है ये माँ महालक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान गणेश को समर्पित होता है। माँ महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, और ये पूजा जो होता है संध्या में होता है। तो इसका मुहूर्त क्या है ये जान लेते हैं कि मुहूर्त है पूजा का 6:27 से 8:32 तक, जो हम संध्या में जो पूजा की जाएगी, प्रदोषकाल की जो पूजा होगी वो। और जो निशी पूजा की जाएगी वो रात्रि 11:39 11:39 PM से रात्रि 12:17 तक, 31 तक आप ये निशी 12:31 तक आपको रात्रि के मध्य रात्रि तक पूजा करनी है। ये जो निशी पूजा होगी, जो दीपावली के दिन जो निशी पूजा की जाती है, निशिता पूजा जिसे कहते हैं, उनकी पूजा होगी। पूजा कैसे करनी है आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो पूजा के लिए 2-3 चीजें आपको आवश्यक रूप से लेनी है, जो माँ महालक्ष्मी को जो है, लक्ष्मी जी को जो प्रिय है, उस दिन इन चीजों को हम जरूर चढ़ाते हैं। तो उसमें जो है धनिया है, जैसा कि मैंने बताया कि धनतेरस में भी आपको धनिया लेना है, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा होती है। आपको धनिया आवश्यक रूप से लेनी है। इसके अलावा
खील बताशे जो होते हैं, माँ को खील बताशे बहुत आवश्यक रूप से चढ़ाया जाता है, इन्हें बहुत पसंद है। वो खील बताशे, धान जो होता है, धान को जो है वो भूनते हैं, उनसे लावा निकलता है, उसी को जो है सो खील बताशे कहते हैं, कहीं इसे लावा भी कहते हैं, कहीं। ये सारी चीजें आपको मार्केट में मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर कमल का पुष्प मिलता है तो कमल का पुष्प अवश्य लीजिएगा, ये भी फूल वाले की दुकान पे मिल जाएंगे। कौड़ियाँ लेनी है आपको, ये पंसारी के दुकान पे कौड़ियाँ मिल जाती है। गोमती चक्र, ये भी आपको वहीं मिल जाएगा, जो पंसारी के दुकान वाले हैं, जो पूजा के सामान रखते हैं, उनके पास गोमती चक्र मिल जाएंगे। हल्दी की गांठें लेनी है, सुपारी लेनी है, कलावा लेना है, माँ के लिए बड़ी चुनरी लीजिए, छोटी चुनरी लीजिए, वो लेनी है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें आप सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो है तो आप ले लीजिए, ये आवश्यक रूप से लेनी है। इसमें से कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती है, जैसे गोमती चक्र नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं है। जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे धनिया है, कौड़ी है, ये चीज़ें हैं, वो अवश्य लीजिए। इसके अलावा माँ को सप्त धान अर्पित करते हैं, सप्तानाज अर्पित करते हैं, तो सप्तानाज भी आप ले सकते हैं। चने का दाल ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्वार है, बाजरा है, ये सारी चीज़ें आप माँ को अर्पित कीजिए। धनिया जैसा बताया, तो धनिया इस तरह से भी वो अर्पित कीजिए। ये सारी चीज़ें जो है माँ को अर्पित करने से माँ खुश होती है। तो जो आपको पूजा में ये सारी चीज़ें रखनी है। अब पूजा करनी कैसी है कि शाम को अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपको चौकी लगानी है, लाल कपड़ा बिछाना है, क्योंकि माँ को लाल कपड़ा, लाल रंग पसंद है, गुलाबी रंग पसंद है, तो वो बिछाइए चौकी पर। अगर माँ लक्ष्मी के पास ही मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे करके आसन दे दीजिए। जो आप धनतेरस के दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर के आए होंगे, उनको दीपावली के दिन ही उनकी पूजा होगी, धनतेरस के दिन उनकी पूजा नहीं होती है। उस दिन हम मूर्ति लेते हैं और दीपावली के दिन पूजा करते हैं, तो उन्हें स्थापित करना है। अब एक और चीज़, जब आप चौकी बिछाते हैं, माता लक्ष्मी और गणेश जी को जब हम वहाँ स्थापित करते हैं, उसके साथ ही एक और आसन डालते हैं, अक्षत का या पुष्प का जो आप आसन दे करके डालेंगे, और वो आसन होता है भगवान विष्णु के लिए, श्रीहरि के लिए। ये जो कार्तिक मास है वो समर्पित होता है भगवान विष्णु को, इसीलिए इसे कार्तिक दामोदर मास कहते हैं, दामोदर भगवान विष्णु को कहते हैं। तो उनको भी आसन देंगे, और अगर उनकी मूर्ति है या फोटो है उसे स्थापित कीजिए, या फिर सुपारी को आप भगवान विष्णु के रूप में उस आसन पर विराजमान कीजिए। माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। दीपावली का जो ये उत्सव होता है, दीपावली की जो पूजा होती है, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है, बहुत बड़ी पूजा होती है। माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं हम, तो इसमें माता लक्ष्मी की कोई भी पूजा होती है, उसमें बिना कलश का पूजा नहीं होता है। तो कलश आपको स्थापित करना है, और माँ लक्ष्मी की पूजा करनी, इसलिए श्री कलश होगा, यानी कि कलश जब आप स्थापित करेंगे, आप चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे। अगर अष्टदल कमल नहीं बना पाते हैं तो आप चावल को आसन दे करके उस पर कलश स्थापित करेंगे। कलश को कुमकुम लगाएंगे, उस पर स्वास्तिक बनाएंगे, गले पे मौली बांधेंगे, कलश में हल्दी और सुपारी सिक्का डाल के उसमें पंचपल्लव डालेंगे, आम का या अशोक का। उसके ऊपर पात्र लेंगे जिसमें अनाज भरा होगा, और उस पर श्रीफल रखेंगे, कुमकुम लगा करके, मौली बांध करके। ये चीज करनी है। श्रीफल के श्री कलशी बनानी है आपको। उसके बाद स्थापित आपने कर लिया कलश, अब पूजा आपको करनी है। पूजा करनी कैसे है, तो माँ को कुमकुम, पहले आपको भगवान गणेश की पूजा करनी है, तिलक लगाइए, उनको कुमकुम लगाइए। भगवान श्रीहरि की पूजा करनी है, माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। श्रीहरि को भी आप चंदन लगाइए, पीला चंदन लगाइए, माता को कुमकुम लगाइए। अब भगवान गणेश जी को और भगवान विष्णु को आपको जनेऊ देना है। जनेऊ नहीं है तो कलावा दीजिए, उनको वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए, और माता को चुनरी दीजिए। उसके बाद माँ को आप श्रृंगार भी चढ़ाइए, अगर आप लेकर के आए हैं तो श्रृंगार चढ़ाइए, नहीं तो सब पे पुष्प चढ़ाइए।
चढ़ाइए पहले। अगर श्रृंगार है तो श्रृंगार चढ़ाने के बाद आप पुष्प अर्पित कीजिए। अगर श्रृंगार नहीं है तो आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए, सिंदूर भी चढ़ा दीजिए। उत्तम है और श्रेष्ठ है ये बात नहीं। जितनी सामर्थ्य होगी उतनी ही पूजा की जाएगी। भाव में कमी मत रखिए, सामर्थ्य की कमी ज्यादा चलती है। अब क्या करना है, आपको पुष्प देना है। माता को लाल पुष्प पसंद है तो माता को लाल पुष्प देंगे, भगवान गणेश को, भगवान विष्णु को पीला पुष्प देंगे, भगवान गणेश को लाल पुष्प भी देंगे, उन्हें लाल भी बहुत पसंद है। अब नैवेद्य की बात आती है, तो नैवेद्य जो है दीपावली के दिन जो नैवेद्य चढ़ाते हैं हम सफेद नैवेद्य चढ़ाते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं सफेद होती है। तो आप उसमें घर में खीर बनाइए। खीर पतासे मैंने पहले भी जिक्र किया था, खीर पतासे होने ही होने हैं। उसके अलावा और मिठाइयाँ हैं वो ले लीजिए। ये जितनी भी चीजें होंगी वो सफेद चीजें चढ़ेंगी, जो नैवेद्य होगा वो सफेद होगा। अब इसके साथ एक और बात मैं बताती हूँ आपको, जो कई जगहों पे ये परंपरा है, इस चीज को करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि खीर पताशे माँ को अर्पित करते हैं, तो बहनें जो होती हैं या बेटियां जो होती हैं वो मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उन्हें लेती हैं और उसमें खीर पताशे मिठाइयां भर करके तुलसी जी के पास रखती हैं, उनकी पूजा करती हैं, तुलसी जी के पास रखती हैं। और जब पूजा संपन्न हो जाता है, इधर माता लक्ष्मी की पूजा के बाद वो करते हैं। अगर वहाँ तुलसी जी के पास नहीं कर रहे हैं तो यही माँ लक्ष्मी के पास भी नीचे में वो बर्तन रख करके उसमें खीर पतासे भरती हैं, मिठाइयाँ भरती हैं। और जब पूजा संपन्न हो जाता है तो उसे अपने भाई को या जिनके भाई हो भाइयों को देते हैं, अपने पिता को देते हैं, अपने फादर को देते हैं। ये बहनें और बेटियां ये करती हैं। ये माँ का आशीर्वाद होता है और ये इसलिए देती हैं कि भाई का, पिता का घर हमेशा भरा रहे, माता लक्ष्मी हमेशा वहाँ विराजमान रहे, इसलिए ये परंपरा होती है। तो ये मैंने आपको अभी बीच में बताया जब खीर पताशे की बात हुई। तो चलिए, नैवेद्य जब हम माँ को लगा लेते हैं, भोग लगाते हैं, ये सारी सफेद चीजें लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपको कथा सुननी है, आपको अखंड दीप जला करके रखना है। क्योंकि जो लक्ष्मी पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा जो दीपावली के दिन हम करते हैं, उसमें जागरण का प्रावधान होता है। रातों को जाग करके इस पूजा को करते हैं, इसीलिए इसमें निशिता पूजा का बहुत महत्व होता है, जो अर्धरात्रि में किया जाता है। तो अखंड दीप जलाइए। अगर आपको कथा सुननी है तो हाथ में थोड़ा सा वो खिल लीजिए और उसके बाद कथा सुनिए। अगर कथा नहीं सुन रहे हैं तो आप यूं ही प्रणाम कीजिए और उसके बाद आरती कीजिए। अगर आपके घर में आरती होती है माता लक्ष्मी की, अवश्य करनी चाहिए माता लक्ष्मी की आरती, क्योंकि माँ प्रसन्न होती हैं। और जो भी त्रुटियाँ हुई रहती हैं हमारी पूजा में, जो भी कमियाँ हुई रहती हैं हमारी पूजा में, क्योंकि हम परिपूर्ण नहीं होते हैं, पूजा करने में हम इतने सक्षम नहीं होते हैं कि हम कोई कमी ही ना छोड़ें। अगर हम कहते हैं कि मैंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी पूजा में, तो ये मेरे लिए कहना गलत होगा, क्योंकि कितना भी करें प्रभु के सामने, माँ के सामने, भगवान के सामने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो ही जाती है। तो उन त्रुटियों की क्षमा के लिए हम आरती करते हैं। तो आरती करनी है, आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ करके माँ से, भगवान श्री गणेश से, भगवान विष्णु से कि हे माँ लक्ष्मी, हे श्री गणेश, हे विष्णु जी, मुझसे बहुत सारी त्रुटियाँ हुई होंगी, बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी, बहुत सारी कमियाँ रही होंगी, लेकिन आप इन सभी को अपने हृदय में ना रख करके यहीं विराजमान रहिए। माता लक्ष्मी से विशेष रूप से कहना है कि माँ, आप हमेशा के लिए यहाँ विराजमान रहिए, आप यहाँ से कहीं मत जाइए और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। जो भी गलतियाँ मुझसे हुई है, जो भी त्रुटियाँ मुझसे हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपना बालक समझ करके, अपनी बेटी समझ करके मुझे उसके लिए क्षमा करेंगे। ये करनी है क्षमा प्रार्थना भगवान से, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान विष्णु से। ये पूजा संपन्न हो जाती है। अब मैं आपको एक, जो मैंने बताया आपको कि धन वर्षा पोटली बनानी है, वो कैसे बनानी है। तो जो अभी मैंने आपको बताया था
कि आपको वो 7 अनाज वहाँ अर्पित भी करने हैं, जो 7 अनाज की बात मैंने की थी। तो जब हम भोग लगाते हैं उसी समय हमें 7 अनाज माँ के पास रखनी है। अब धन वर्षा पोटली जो बनानी है, आप एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, चुनरी टाइप का कुछ लीजिए। उसमें जैसा मैंने कहा था कि हल्दी लेनी है, तो हल्दी की 2 गांठें लीजिए, 2 सुपारी लीजिए, सभी शुद्ध हो और टूटे फूटे कटे फटे पुराने ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। दुकान से नया लेकर के आइएगा। गोमती चक्र है, 5 लेनी है आपको। थोड़ा सा पीलापन रहे उस पर तो बढ़िया, नहीं तो इससे सफेद होते हैं। 5 कौड़ियाँ लानी है जो पीली कौड़ियाँ हो। अगर पीला रंग नहीं मिला, सफेद है, तो आप हल्दी लगा करके उसे पीला कर लीजिए। अक्षत लेनी है, थोड़ा सा कमल गट्टे लेने हैं, वो भी मिल जाएंगे आपको पानसारी के दुकान में। कमल गट्टे लेने हैं। चांदी का सिक्का आपके घर में है, नया लेकर के आते हैं धनतेरस पर या पहले से है, तो उस सिक्के को रखिए और उस लाल कपड़े पर एक पुष्प रखिए। अगर कमल का पुष्प मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो गुलाब का पुष्प भी उस पर रखिए। और ये सारी चीजें एक लाल कपड़े पे रख करके माता के सामने रख देना आपको, माँ लक्ष्मी के सामने उनको ये अर्पित करना है। और जब हम अर्धरात्रि को बैठ करके निशिदा पूजा करते हैं तो उस समय हम माँ का मंत्र जपते हैं, इससे वो अभिमंत्रित हो जाता है। जितनी भी चीजें हमने लाल कपड़े में रखी है वो अभिमंत्रित हो जाता है। ये रात्रि में करना है आपको। उसके बाद अगले दिन, दीपावली के अगले दिन सुबह उठ करके जैसे नहा करके स्नान करके आप पूजा करेंगे माता लक्ष्मी की, जो विधिवत आपने पूजा करनी है। पूजा करने के बाद ये जितनी चीजें आपने पोटली में रखी है, कपड़े पे रखी है, उसकी पोटली बनानी है। या तो दुकान से आप लाल रंग की पोटली मिलती है बनी बनाई, या घर में बना लीजिए। और नहीं तो जिस कपड़े में है, लाल कपड़े में, उसे बांध लीजिए, उसकी पोटली बनाइए। और जहाँ आप अपना पैसा रखते हैं, जहाँ आपकी तिजोरी है, जो भी बक्सा है, उसमें आपको रख देनी है। और किसी भी परिस्थिति में उसे पूरे साल नहीं खोलना है। अब वो कब वो खुलेगा? वो पोटली खुलेगी हमारी अगले साल की दीपावली में। जब अगला साल आएगा और दीपावली में उस पोटली को खोलेंगे तो जो अक्षत है वो थोड़े खराब हो सकते हैं, और हल्दी खराब हो सकती है, तो सुपारी खराब हो सकती है। अगर सुपारी ठीक है तो उसे रहने दीजिए, अक्षत निकाल करके आप दान दे दीजिएगा किसी को, या फिर घर में आप अपने उसमें रखिए। किसी को कहने का मतलब है कि पशु पक्षियों को दे दें। और नहीं तो वो जो अक्षत है, आप सबसे उचित ये है कि उस अक्षत को आप अपने भंडार में रखिए। ठीक है, उस अक्षत को आप अपने भंडार में रख लीजिए। और अगले साल फिर से आपको यही करना है। लेकिन अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप दूसरा गोमती चक्र लें, या जो कौड़ियाँ हैं उसी को अगले साल फिर से गंगा जल से शुद्ध करके अभिमंत्रित करके फिर से उसी तरह से माँ को अर्पित करके रखेंगे। सिक्का भी आपका वही चलेगा, नया सिक्का फिर लेकर के आते हैं तो नया सिक्का भी उसमें डाल दीजिए। इस तरीके से आपको धन वर्षा पोटली बनानी है। और ये पोटली आप रख के देखिए, माता की कृपा बनती है, ये आप स्वयं इस बात को देखेंगे। तो आप दीपावली में, हाँ, जो धन वर्षा पोटली बनाएंगे उसमें धनिया भी रखना आवश्यक है। अगर एक चीज और भी बता दूं, अगर आप कुछ नहीं ले पा रहे हैं, सारी चीजें आपके पास नहीं है, तो सिर्फ आप धनिया हल्दी को भी उस पोटली में बांध करके धन वर्षा पोटली बना सकते हैं और अपनी तिजोरी में रखिए। और देखिए माँ की कृपा अवश्य आप पे बनेगी, आप स्वयं इस चीज को देखेंगे। अब एक उपाय में आपको दीपावली के दिन जो की जानी चाहिए, जो आपको करनी है, आप इस बार करके देखिए। दुर्गा सप्तशती के पेज नंबर 9 पे माता का सतनाम स्तोत्र है। दुर्गा सप्तशती में उस सतनाम स्तोत्र का उपाय आपको करना है। अपनी, अगर आपके घर में दरिद्रता है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं बन रही है, तो एक बार इस उपाय करके देखिए।
आधी रात्रि को जब निशि पूजा करने का समय होता है उस समय आपको बैठना है, एक पेपर लेना है, रूलिंग पेपर लीजिए या प्लेन पेपर लीजिए, पेपर लेना है, बड़ा पेपर ले लीजिए, लाल रंग की इंक वाली पेन लीजिए, जो भी वो रिफिल जो हो वो रेड होनी चाहिए, वो लीजिए। उसके बाद पूजा जहाँ कर रहे हैं माँ के पास इस दुर्गा सतनाम का पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद आपको क्या करना है कि इस पूरे सतनाम को आपको पेपर पे लिख लेना है। चिंता करने की बात नहीं, आपको याद करके नहीं लिखना है, आप पुस्तक में से देख करके उसे लिखेंगे। पुनः आपको 2 बार और उसका पाठ करना है दुर्गा सतनाम का, और उसके बाद जो पेपर जिस कागज पे आपने लिखा है उसे माँ के चरणों में रख देंगे। अगले दिन पूजा के बाद उस कागज को उठा करके आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। ये उपाय आपको करनी है निशि रात्रि में, जब निशि पूजा करते हैं उस समय करनी है। एक बार इस उपाय को करके देखिए। दुर्गा सप्तशती से आपको ये दुर्गा सतनाम का पाठ का ये उपाय करना है। तो धन वर्षा पोटली आपको अवश्य रूप से बनानी है। तो ये 2 काम आपको इस दीपावली में अवश्य करनी है। तो ये सारी जानकारियाँ थी दीपावली से जो विशेष रूप से मैंने आपके साथ शेयर की। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके साथ ही आज से विदा लेना चाहूँगी। तो आप सबको फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे और इसके साथ ही विदा लेती हूँ आपसे।